नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। एमपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल को दी गई है। बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को पार्टी ने निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया। हेमंत खंडेलवाल अब वीडी शर्मा की जगह लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केवल हेमंत खंडेलवाल ने ही नामांकन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम नेताओं ने हेमंत खंडेलवाल के नाम का समर्थन किया था। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुझे जो पद सौंपा है वह पद नहीं, दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कुशाभाऊ ठाकरे ने आदर्श रूप देने का काम किया। बीजेपी की बुलंदी को बरकरार रखना है और आगे भी बढ़ाना है। मैं आम कार्यकर्ता हूं, हम सबको मिलकर नया इतिहास गढ़ना है। कांग्रेस को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि जैसा चुनाव बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष का कराया, वैसा चुनाव कांग्रेस पार्षद चयन का भी करके दिखा दे। तो बीजेपी के मध्य प्रदेश के नए कप्तान हेमंत खंडेलवाल चुन लिए गए और मंच पर आप देख सकते हैं सीएम, दो केंद्रीय मंत्री और भी कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे और निर्विरोध चुने गए हैं हेमंत खंडेलवाल, जैसा कि सीएम भी बता रहे थे और शिवराज सिंह भी कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे भाई और भी कोई नाम है। तो वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से, पूरी जानकारी के साथ। वैभव, आखिरकार हम लोग भी कल से ही ये बात को उठा रहे थे, चलाया भी था हमने सबसे पहले कि खंडेलवाल के नाम पर ही मुहर लगनी है और हुआ भी यही कि खंडेलवाल के नाम पर मुहर लगी। और ऐसे में आज उनकी ताजपोशी भी हो गई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन अब जिस तरह से खंडेलवाल ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये कांग्रेस जो है एक निगम का चुनाव भी करा ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ एक तरफा ही हुआ, निर्विरोध चुने गए, एक तरफा ही चुन लिए गए खंडेलवाल, कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी भी पूछ रहे थे कि भाई कोई और है तो बताया जाए, कोई और है कि नहीं है। बिल्कुल, इसको डर भी कहा जा सकता है, इसको परंपरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब तक केवल एक ही बार चुनाव हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के समय ये चुनाव का यहाँ पर नौबत आ गई थी। लेकिन जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल की हम बात करें तो जैसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की बात हुई या क्या कि संगठन पर्व की शुरुआत हुई थी, तब से केवल जो पहला नाम आया था वही हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आया था। हालांकि इसके बाद कई दावेदार सामने आए, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, डीडी उइके की बात की जाए, कुछ महिला नेता रचना चिटनिस की बात की जाए, इनके भी नाम सामने आए। लेकिन मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि जिस तरीके से निर्विरोध चयन हुआ है हेमंत खंडेलवाल का, तो कह सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो चाहते थे उसी नाम पर मोहर लगाई, क्योंकि दोनों के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। और जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल की बात की जाए तो उनकी 3 पीढ़ी लगातार भाजपा में काम कर रही हैं। चाहे उनके दादाजी की बात की जाए, वो भी सांसद रहे हैं, खुद हेमंत खंडेलवाल सांसद रहे हैं। और इस बार बीजेपी ने हेमंत खंडेलवाल को निर्वाचन को लेकर काफी तरह की जो परंपराएं हैं, जो खुद की द्वारा परंपराएं स्थापित की गई थी, वो भी यहाँ पर टूटती हुई नजर आई हैं। विधायक हैं और विधायक के रूप में काम भी कर रहे हैं और उनको इस बार मौका दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष का जब पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सबसे कुछ देर पहले, तब भी उन्होंने यही जिक्र किया कि आपने देखा कि हमारे यहाँ किस तरीके से निर्विरोध तरीके से निर्वाचन समाप्त हो। तो कह सकते हैं कि दूसरे किसी नेता ने इसलिए भी अपना फॉर्म यहाँ पर नहीं भरा क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके अगर वो यहाँ पर अपना आवेदन प्रस्तुत करता है, फॉर्म भरता है, तो कहीं बीजेपी उसके पास जो दायित्व है और एक तरीके से गलत तरीके की परंपरा ना जाए। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक डर भी था और एक तरीके से कह सकते हैं परंपरा का पालन भी किया गया। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी रहेगी हेमंत खंडेलवाल के कंधों पर, क्योंकि जिस तरीके से डी शर्मा जो कि 5 साल तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ी मिसाल स्थापित की है, बड़े कीर्तिमान स्थापित की है। उनके नेतृत्व में 3 से 4 चुनाव भी हुए हैं जिसमें बीजेपी को जीत मिली है। तो अब कैसे और ज्यादा संगठन को मजबूत करते हैं हेमंत खंडेलवाल, ये देखने में बेहद दिलचस्प होगा। वैभव, चुनौती की बात करें तो क्या चुनौती आएगी सामने? सबसे बड़ी चुनौती क्या है हेमंत खंडेलवाल के लिए?
सबसे बड़ी चुनौती की यहाँ पर बात की जाए तो अभी कुछ समय पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बड़ी संख्या में जो कांग्रेस की पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, नेता भी थे, वो बीजेपी में शामिल हुए। तो उसके बाद कहा जाने लगा कि अब ये मिश्रित पार्टी बन गई है, इसमें कांग्रेस से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और जो पुराने भाजपाई थे, जिस तरीके से हमने भूपेंद्र सिंह के भी कई बार बयान सुने हैं, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में खुरई से विधायक हैं, वो भी उन्होंने कहा था कि हम पुरानी भाजपा थे, हमने दरी तक बिछाने का काम किया, लेकिन कुछ जो नए कांग्रेसी जो भाजपाई बने हैं, वो जो स्थापित बीजेपी के नेता हैं, उनकी ही कह सकते हैं कि उनकी ही छवि यहाँ पर बिगाड़ने के काम कर रहे हैं। तो कुछ चाहे गोपाल भार्गव की बात की जाए, बुंदेलखंड की ज़्यादातर नेताओं ने इस बात को कहा था कि पुराने जो कांग्रेसी हैं, उनसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पटरी पर नहीं बैठ रही और इनको पद दिया जाएगा तो जो दरी बिछाने का काम करता है भाजपा कार्यकर्ता, उसका क्या होगा। और अब जब हेमंत खंडेलवाल का जब निर्विरोध कह सकते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हालांकि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पहले ही बीजेपी कर चुकी है, लेकिन उन्हें भी अपनी कार्यकारिणी बनानी होगी। तो अब जब कार्यकारिणी नहीं बनाई जाएगी तो किस क्षेत्र को वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व देंगे, ये भी देखने वाली बात हुई। क्योंकि अब बीडी शर्मा के कार्यकारिणी में जो नेता देखे थे, उसमें चंबल की हमको यहाँ पर ज़्यादा ताकत देखने को मिलती थी, लेकिन अब जब हेमंत खंडेलवाल बने हैं तो वो किस तरीके से बीजेपी को मजबूत करेंगे, अपनी कार्यकारिणी में किन नेताओं को स्थान देंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। अच्छा, कार्यकारिणी का गठन भी करेंगे, और लेकिन इसमें सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपने भी उठाया है कि भाई जो अंदर है, जो मतलब कई पुराने नेता हैं, जैसा कि आपने कहा हमने दरी बिछाने तक का काम किया, कुछ कांग्रेस के भी नेता आ गए, अब उन्हें अगर पद दिया जाएगा तो इससे दिक्कत आएगी भाई, उन नेताओं का क्या। तो ऐसे में ये तो कहीं ना कहीं एक तरफ संकेत दे रहा है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है, खींचतान चल रही है। तो ये खींचतान के बारे में तो खंडेलवाल जी को पता ही होगा, तो फिर इस खींचतान को सही करने के लिए फिर किस तरह की रणनीति ये अपनाएंगे कि ये इस तरह की खींचतान ना हो, क्योंकि खींचतान होगा तो फिर सवाल उठेगा। खींचतान होगी और सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि जो सवाल खड़े किए गए थे जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बीडी शर्मा काम कर रहे थे, तब यहाँ पर गोपाल भार्गव हुए, इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुए। कोई छोटे कद के नेता नहीं है, ये बड़े कद के नेता हैं, ये मंत्री भी रह चुके हैं और कह सकते हैं कि सीएम की रेस में भी ये दोनों नेता रह चुके कि उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए थे। जब गोविंद सिंह राजपूत जो कि सिंधिया खेमे से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने कमलनाथ गवर्नमेंट को गिरते हुए देखा, सिंधिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी थे वो भाजपा में शामिल हुए, तो तब से ही इस लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। हालांकि गोविंद सिंह ने अब तक इस मैटर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह कई बार इस बात को गाहे बिगाहे कह चुके हैं। हालांकि नाम उन्होंने कभी नहीं लिया, लेकिन नाम पूरी तरीके से स्पष्ट है। और न केवल बुंदेलखंड से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, चाहे चंबल की बात की जाए, महाकौशल की बात की जाए, मालवा की बात की जाए, क्योंकि जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता थे जो काम कर रहे थे, अब वो जिसके खिलाफ काम करते थे भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ, अब वही कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब वो दोनों एक साथ काम कैसे करेंगे, क्योंकि सालों साल एक दूसरे के खिलाफ काम किया है और दोनों की ही विचारधारा और कह सकते हैं राजनीति करने का तरीका अलग होता है। तो हेमंत खंडेलवाल इस तरीके को बेहतर तरीके से भी जानते हैं, क्योंकि सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं और एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता भी रहे हैं हेमंत खंडेलवाल। तो अभी हेमंत खंडेलवाल को पहले तो ये समझना होगा कि ये जो कांग्रेस से आए कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी की विचारधारा को समझे, राजनीति करने के तरीके को समझे, और कांग्रेसियों को ये भी समझना होगा कि हमेशा प्राथमिकता बीजेपी को दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को दी जाएगी या फिर मिलनी भी चाहिए, जो लंबे समय से भाजपा के लिए काम कर रहा है। ठीक है वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।